हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट में जो टॉपिक है आपका वो है सिलेक्शन ऑफ पाइल हैमर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ पाइल हैमर। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर कोई हैमर आपको सिलेक्ट करना है और उसके लिए हैमर से पाइलिंग करनी है तो उसके बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा हैमर चूज करेंगे, है ना। तो फॉलोइंग रीज़न हैं जो निम्नलिखित हैं। साइज एंड टाइप ऑफ पाइल। जो पाइल है ना, ये पाइल होता है आपका, इसके साइज पे यानी कि इसका लेंथ कितना है और किस टाइप का पाइल है, यानी कि हो सकता है कि वाइब्रेटरी पाइल हो या ड्रॉप पाइल हो, पाइल हैमर हो या फिर डीजल पाइल हैमर हो, इस तरह के। तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कंडीशन कैसा है और उसके अनुसार से हमको हैमर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट टर्म है आपका नंबर ऑफ पाइल। कितने नंबर ऑफ पाइल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जिस टाइप का आपका प्रोजेक्ट होगा उस अनुसार से नंबर ऑफ पाइल की रिक्वायरमेंट होगी। ये टर्म इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। जहाँ पे आपको पाइलिंग करनी है वहाँ की सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है। कहने का मतलब है कि जो सॉइल है वो कोहेसिव है या कोहेजन है या सैंडी सॉइल है या फिर रॉकी सॉइल है ना। इस तरह से आपको सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सॉइल अगर कोहेसिव होगा तो वहाँ पे किस तरह का पाइल हम यूज करेंगे। अगर सॉइल के अंदर श्रिंकेज और स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे किस तरह के हैमर की यूज करेंगे। तो फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखेंगे किस तरह का हैमर यूज करना है। एक टर्म है लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। टोपोग्राफी से रिलेटेड है कि किस सिचुएशन में आपका प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। जैसे हो सकता है कि फॉरेस्ट रीजन में हो सकता है कि फील्ड में लैंड में हो, मतलब खेतों में आपका प्रोजेक्ट चल रहा हो। वहाँ पे पाइलिंग के लिए जो हैमर होगा लैंड के अंदर वो आप डीजल हैमर यूज़ कर सकते हैं। और जैसे इन फॉरेस्ट रीजन में होगा जहाँ पे पहाड़ होंगे, रॉकी सॉइल होगा, तो उस तरह में आप उस तरह के सिचुएशन में वाइब्रेटरी हैमर यूज़ करेंगे या फिर हाइड्रोलिक हैमर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि एबिलिटी ऑफ हैमर। एबिलिटी ऑफ हैमर इसलिए बोला जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास किस तरह के हैमर अवेलेबल हैं और उसके अनुसार से उसको कौन सा चीप एंड बेस्ट पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है। इकोनॉमिकल पॉइंट आपको लिखना काफ़ी ज़रूरी है। जब भी किसी चीज़ की जजमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि इकोनॉमिकली ठीक है, दैट मीन्स वो इक्विपमेंट आपका ठीक है। आगे है आपका व्हेन डिराइविंग इज डन इन वाटर। वाटर के अंदर अगर हमको पाइलिंग करना है तो कौन सा हैमर यूज़ करेंगे, ड्रॉप हैमर। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये जो गाय घाट है जहाँ पे गंगा नदी पे ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे भी पाइल जो लगे हुए हैं वो ड्रॉप हैमर से ही पाइलिंग किया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो डीजल हैमर होता है, डीजल हैमर को रिमोट एरियाज में मैक्सिमम यूज किया जाता है। रिमोट एरियाज कहने का मतलब है कि दूरस्थ यानी कि दूर दूर के एरियाज में उसका उपयोग किया जाता है। जैसे जहाँ पे कोई बिजली की, जैसे जंगलों में हो गया या फिर नदी में हो गया, जहाँ पे बिजली की एबिलिटी नहीं हो, जहाँ पे किसी चीज़ की एबिलिटी नहीं हो, वहाँ पे डीजल हैमर का उपयोग करेंगे, ठीक है। वाइब्रेटरी हैमर का यूज़ करते हैं हम लोग कोहेसिव सॉइल के लिए, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया या फिर क्लेई सॉइल हो गया।
तो इस तरह के सॉइल में अगर पाइलिंग करना होगा तो कौन सा हैमर यूज करेंगे हम लोग? वाइब्रेटरी हैमर, है ना। ये आपका वाइब्रेटरी हैमर है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि किस किस टाइप के हैमर हमको यूज़ करने हैं। ये 8-10 फैक्टर थे सिलेक्शन ऑफ हैमर के, जो आपको ध्यान में रखना है ना। ओके, थैंक यू।